Assalamu alaikum guys, hopefully you all are doing good. My name is Azeb Aman and welcome to Sellers Guide. तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है अमेज़ॉन की एक न्यू अपडेट। अमेज़ॉन ने जस्ट सब्सक्राइब एंड सेव में एक न्यू अपडेट अनाउंस कर दी है। तो जिन लोगों को सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम का नहीं पता तो मैं थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ कि सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम उन प्रोडक्ट्स के लिए होता है या वो प्रोडक्ट्स इसके लिए एलिजिबल होती हैं जो कि रोज़मर्रा यूज़ होती हैं, यानी कि उनको बार बार आपको परचेज करना पड़ता है। इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, जैसे कि पेट फूड्स हो गए, ग्रॉसरी हो गई, ब्रेड या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो कि आपको डेली के डेली या हर कुछ टाइम के बाद आपको परचेज करनी पड़ती हैं। तो इसमें अमेज़ॉन ने एक प्रोग्राम अनाउंस कराया था सेव एंड सब्सक्राइब एंड सेव का। तो इसमें क्या होता था कि आप अगर इस जो प्रोडक्ट्स इसमें एनरोल किए जा सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, उन पे सेव एंड सब्सक्राइब एंड सेव का आप प्रोग्राम चला सकते थे। यानी कि आप उनको एक शेड्यूल दे सकते थे, एक वीकली या मंथली शेड्यूल दे सकते थे कि वीक में एक स्पेसिफिक दिन या मंथ में एक स्पेसिफिक दिन वो सारी प्रोडक्ट्स जो कि आपने सब्सक्राइब एंड सेव की हुई हैं, तो वो सारी प्रोडक्ट्स आप जो है वो डिलीवर करा सकते हैं अपने घर में। ये जो है वो कस्टमर्स के लिए है मेनली। तो कस्टमर्स जो है वो सब्सक्राइब एंड सेव कर सकते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स को जो जिनकी रोज़मर्रा हमें ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल पेट फूड्स एक्सेट्रा। तो अमेज़ॉन से सब्सक्राइब एंड सेव को पहले सिर्फ FBA में करता था, क्योंकि जो ऑर्डर होते हैं FBA में वो FBM के मुकाबले में ज़्यादा जल्दी डिलीवर किए जाते हैं और उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। अमेज़ॉन खुद उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए ये सब्सक्राइब एंड सेव जो था सिर्फ FBA प्रोडक्ट्स के लिए था। लेकिन अब अमेज़ॉन ने एक न्यू अपडेट 27 जून से ये अप्लाई करनी है कि सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम FBM या जो खुद सेलर्स फुलफिल कर रहे हैं उनके लिए भी ये अनाउंस कर दी गई है कि उनके लिए भी सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम अब वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन ने इसके बारे में और क्या हमें डिटेल दी है, हम जल्दी से वो देख लेते हैं एक बार। द सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम विल एक्सपेंड टू इंक्लूड एलिजिबल सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स बिगिनिंग ऑन जून 27, 2024। यानी कि सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम जो है वो उन सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स के लिए जो कि एलिजिबल हैं सब्सक्राइब एंड सेव के लिए। आप देखिए हर प्रोडक्ट सब्सक्राइब एंड सेव के लिए एलिजिबल नहीं होता। अगर आप फॉर एग्जांपल एक फ्रिज सेल कर रहे हैं तो सब्सक्राइब एंड सेव के लिए वो एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि हर महीने या हर हफ्ते कोई फ्रिज नहीं खरीदेगा, ठीक है। इसमें वही चीज़ें आ जाएंगी जैसे ग्रोसरी वगैरह होगी या इस तरह की प्रोडक्ट्स जो कि हर हफ्ते या हर मंथ आपको खरीदनी पड़ती हैं। तो ये उनके लिए है जो कि सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास। तो वो 27 जून 2024 से अगर वो FBM भी कर रहे हैं या खुद भी डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो भी वो सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम में एनरोल कर पाएंगे 27 जून से। सब्सक्राइब एंड सेव ऑफर्स कस्टमर डिस्काउंट्स ऑन फ्रीक्वेंटली यूज प्रोडक्ट्स विद ए कन्वीनियंस ऑफ ऑटो डिलीवरी। तो सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है? इसमें ये होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट एलिजिबल है सब्सक्राइब एंड सेव के लिए और कोई भी कस्टमर उसको सब्सक्राइब एंड सेव कर लेता है तो वो एक स्पेसिफिक डे सेलेक्ट करता है। कस्टमर एक स्पेसिफिक डे सेलेक्ट करता है, चाहे वो वीकली हो चाहे वो मंथली हो। तो उस स्पेसिफिक डे को उसने जितना भी आपसे क्वांटिटी उसमें ऐड की होती है सब्सक्राइब एंड सेव में, आपने उस स्पेसिफिक डे में उसको डिलीवर करना होता है। इसका फ़ायदा उसको क्या होता है कि उसको बार बार ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार ही वो सब्सक्राइब एंड सेव में आपका प्रोडक्ट सेव कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जब भी उसका स्पेसिफिक डे आता है जो उसने सेलेक्ट किया होता है, चाहे वो मंथली हो चाहे वो वीकली हो, उस डे पे उसकी डिलीवरी ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसमें इसको बार बार अमेज़न पे आने की या बार बार अपना ऑर्डर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कस्टमर्स को डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं जो कि सेलर और अमेज़ॉन दोनों अलाइन करते हैं। उसके बाद जो है वो सेलर को इसकी ये तो कस्टमर को कुछ बेनिफिट थे जो कस्टमर को सेव एंड सब्सक्राइब एंड सेव के कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन सेलर्स को क्या मिलेंगे? दिस प्रोग्राम हेल्प्स यू बूस्ट कन्वर्जन, ड्राइव रिपीट परचेजेस एंड ग्रो ब्रांड्स। तो सेलर्स को इसके क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? वो ये बेनिफिट है कि उनकी कन्वर्जन्स बूस्ट होंगी, कन्वर्जन वो इंक्रीज होती जाएंगी। जाहिर बात है कि जब हर मंथ और हर वीक में आपके रिपीटेड ऑर्डर्स आएंगे तो आपकी कन्वर्जन्स बूस्ट होंगी। उसके अलावा आपके पास रिपीट परचेजेज आएंगी और रिपीट परचेजेज आएंगी तो आपका ब्रांड जो है वो ग्रो करेगा। इससे का क्या मतलब होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करेंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है।
उसके बाद अमेजोन कहता है विल ऑटोमेटिकली एनरोल फॉर योर एलिजिबल रिप्लेनिशेबल प्रोडक्ट्स at the default discount set on your subscribe and save settings। अमेजोन क्या कह रहा है कि हम ऑटोमेटिकली उन प्रोडक्ट्स को जो है वो एनरोल कर देंगे सब्सक्राइब एंड सेव में, जो कि आपके एलिजिबल हैं उसमें एनरोल होने के लिए। अब इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप FBA कर रहे हो और सेव एंड सब्सक्राइब में आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं तो आपने उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी ऐड किया होगा। तो अमेजोन ये कह रहा है कि उसी डिस्काउंट पे जो कि आपने FBA प्रोडक्ट्स पे दिया हुआ है उसी सेम डिस्काउंट पे हम आपके FBM प्रोडक्ट्स को भी ऑटोमेटिकली एनरोल कर देंगे। If you previously set a default discount on fulfillment by Amazon, subscribe and save, that setting will also apply on your seller fulfilled subscribe and save selection starting on जून 27। तो यही जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो आपने FBA के अंदर सब्सक्राइब एंड सेव का जो भी सेटिंग की हुई है, जिसमें भी जो भी आपने डिस्काउंट लगाया हुआ है, जो भी आपने प्रोडक्ट्स एनरोल किए हुए हैं, उसके अलावा अब FBM में भी वही होगा। FBM में भी जितने भी आपके प्रोडक्ट्स एनरोल होने के लिए एलिजिबल हैं, अमेजोन उनको सब्सक्राइब एंड सेव में ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा उसी डिस्काउंट पे जो कि आपने FBA प्रोडक्ट्स के लिए डिस्काउंट लगाया हुआ है। उसके बाद will also fund an additional 5% discount on customers who have 5 or more subscriptions that are scheduled to arrive on the same delivery day। यानी कि अमेजोन ये कह रहा है कि अब देखें सब्सक्राइब एंड सेव जो है वो ऐसा नहीं है कि एक दो बार लगाएंगे, ये लाइफ टाइम भी चल सकता है। तो अमेजोन क्या कह रहा है कि जो जिन लोगों ने 5 से ज़्यादा बार सब्सक्राइब एंड सेव को यूज़ किया या 5 से ज़्यादा बार उनके सब्सक्राइब एंड सेव शेड्यूल्ड है, अभी 5 से ज़्यादा बार कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन शेड्यूल्ड है वीकली या मंथली, तो उसको अमेजोन क्या करेगा 5% एडिशनल डिस्काउंट देगा, 5% एडिशनल डिस्काउंट देगा जो भी आपने डिस्काउंट लगाया होगा उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10% का डिस्काउंट लगाया हुआ है अपनी तरफ से, तो अमेजोन तो 5 सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा है उनके पास, तो अमेजोन क्या करेगा कि उन पे 5% एडिशनल डिस्काउंट लगा देगा, यानी कि चेकआउट के टाइम पे उनको टोटल 15% का डिस्काउंट मिलेगा। इफ़ यू डोंट हैव डिफॉल्ट डिस्काउंट सेट विल एड योर एलिजिबल प्रोडक्ट्स एट 0% सेलर फंडेड बेस डिस्काउंट। यानी कि जो अगर तो आपने FBA में सब्सक्राइब एंड सेव यूज़ किया हुआ है और उस पर आपने कुछ स्पेसिफिक डिस्काउंट लगाया हुआ है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 10% की, तो अगर आपने कुछ भी परसेंटेज ऑफ की हुई है सब्सक्राइब एंड सेव में, तो अगर FBM में जो भी प्रोडक्ट्स एनरोल होंगे सेम वही डिस्काउंट आपका लग जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से सब्सक्राइब एंड सेव में एनरोल नहीं किया हुआ, कुछ भी डिस्काउंट वहाँ पे FBA के प्रोडक्ट्स में नहीं लगाया हुआ या आप FBA सेव करते ही नहीं हैं, तो क्या होगा कि आपकी फिर भी प्रोडक्ट्स एनरोल होंगी लेकिन वो 0% डिस्काउंट पे एनरोल होंगी। फर्दर आप उसको सब्सक्राइब एंड सेव की सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं अगर आपने मजीद उसमें कोई डिस्काउंट लगाना है। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ भी डिस्काउंट नहीं लगाया हुआ, सब्सक्राइब एंड सेव में एनरोल नहीं किया हुआ, तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स एलिजिबल हैं वो 0% डिस्काउंट के साथ सब्सक्राइब एंड सेव में ऐड हो जाएंगे। यू माइट एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन पेंडिंग ऑर्डर्स एज वी अलाइन सेलर फुलफिल्ड सब्सक्राइब एंड सेव डिलीवरीज विद द सब्सक्राइबर्स वीकली और मंथली सब्सक्रिप्शन डिलीवरी डे। यानी कि अमेजोन ये कह रहा है कि आप जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं इंक्रीज्ड पेंडिंग ऑर्डर्स का, कि पेंडिंग ऑर्डर इंक्रीज हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अमेजोन ये बता रहा है साथ ही कि जो सब्सक्राइबर का वीकली या मंथली सब्सक्रिप्शन होता है उस डिलीवरी डे तक जितने भी ऑर्डर होते हैं वो आपके पेंडिंग में रहते हैं। जब डिलीवरी डे आता है तो वो आपके उसके बाद जब डिलीवर होता है तो वो सारा उसमें डिलीवर्ड या जो भी होता है वो हो जाता है। लेकिन तब तक क्या होगा कि आपके जितने भी ऑर्डर सब्सक्राइब एंड सेव प्रोग्राम में होंगे वो क्या होंगे, आपके पेंडिंग में ही रहेंगे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल अपडेट अमेजोन की तरफ से। होपफुली इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछें, आई मेक श्योर टू रिप्लाई। और अगर आप इसी तरह अमेजोन के रिलेटेड अप टू डेट रहना चाहते हैं, इसी तरह खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं अमेजोन के रिलेटेड, तो हमारे चैनल सेलर्स स्काई को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।